वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं अप्रोक्सीमेशंस को, जो कि हमारी एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज है 6.4 ऑफ द क्लास 12th मैथ्स। ठीक है, तो 6.4 एक्सरसाइज आपकी इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। जिस भी टाइप के उसमें आएंगे प्रॉब्लम्स, तो आपको बाकी की प्रॉब्लम्स आपको खुद सोल्व करनी होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि अप्रोक्सीमेशंस हम डिफरेंशिएबिलिटी के साथ कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बेसिक सा फॉर्मूला है, पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, फिर हम उस फॉर्मूले को हम बाद में फिर इसमें अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला में क्या कहता है कि फंक्शन की वैल्यू एट x प्लस डेल्टा एक्स, मतलब x में एक स्मॉल इंक्रीमेंट, ठीक है, उस पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट x एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इनटू द जो भी इंक्रीमेंट हुआ था x में। ठीक है, ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से याद हो जाता है, अंडरस्टैंड हो जाता है, तो आपकी ये पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। अब इस फॉर्मूले को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये फॉर्मूला आखिर सोल्व कैसे होता है, आया ये फॉर्मूला हमारे पास कहाँ से। ठीक है, सो नाउ लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, यही से हम स्टार्ट करते हैं हमेशा। इस बार मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लिख रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मान लीजिए कि x में कोई स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि डेल्टा x। अगर x में इंक्रीमेंट होगा तो फिर y भी तो चेंज होगी ना। सो अज्यूम दैट के y में भी इंक्रीमेंट हुआ है डेल्टा y। ओके, यहां तक अंडरस्टैंडिंग है। अब हम y की जगह पर यूज कर लेते हैं fx। ठीक है, सो fx बन गया एंड प्लस डेल्टा y। अब इस डेल्टा y मतलब कि y में इंक्रीमेंट क्या हुआ है उसका हमें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ जब x की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि dy यानी कि डिफरेंशियल ऑफ y इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये तो ओके है रिलेशन, क्योंकि dx के साथ dx हो जाएगा कैंसल। सो हमने क्या किया, when जो यहां पर x का इंक्रीमेंट इज वेरी स्मॉल, देन डेल्टा y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, और इस dy बाई डी एक्स को हमने क्या लिख लिया यहां पर, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इंटू डेल्टा एक्स। तो यहां पर हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है, ठीक है ना, इसीलिए इसको अप्रोक्सीमेशंस कहते हैं। ये जो अप्रोक्सीमेशंस के रूल्स हैं, ये हमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हमारी यहाँ पर हेल्प करते हैं, जिनको के अप्रोक्सीमेशंस के मेथड के बिना सोल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ओके, सो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू। तो ऐसे हमारा इसका फॉर्मूला बन जाता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो आप इसे क्या लिखेंगे, बाय द मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशंस दिस इज इक्वल टू दिस वन। इक्वल टू यूज हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारी सॉल्विंग वहां पर इजी हो जाती है, बट हमें साथ में उतार देना है कि बाय अप्रोक्सीमेशन, बाय अप्रोक्सीमेशन दिस इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, बाय अप्रोक्सीमेशन इट्स वैल्यू इज दिस वन। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये फॉर्मूला हमने कैसे बनाया है। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू एट x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट द x प्लस डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इनटू द इंक्रीमेंट इन x। अब इसको हम यूज करते हैं अपनी कुछ प्रॉब्लम्स इसके साथ सोल्व कर देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे एक्सरसाइज को और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इसके साथ रिलेटेड। तो हमें सबसे पहली यहाँ पर प्रॉब्लम दी गई है कि हमें स्क्वायर रूट ऑफ 25.3 को सोल्व करना है। अब देखिए, अगर तो होता ओनली 25 तो हमारे लिए काफ़ी इजी था। अब साथ में आ गया है 0.3, मतलब उसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, तो किसी भी और मेथड के साथ इसका स्क्वायर रूट सोल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो हम अप्रोक्सीमेशंस को यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी चीज का स्क्वायर रूट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट एफ एक्स जो हमारा फंक्शन है मेन, वो क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर रूट। ठीक है, सो एक्स का स्क्वायर रूट। ओके, इतना पता चल गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है,
हमें फॉर्मूला जो है मैं वो यहाँ पर एक बार आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाएगा। बाय अप्रोक्सीमेशंस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। यही फॉर्मूला है हमारा, ठीक है ना, बाय अप्रोक्सीमेशन। ओके, सो नाउ वी हैव टू सेलेक्ट द x एंड डेल्टा x। ये जो हमारी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ये ऑलवेज यही टर्म होनी चाहिए जो हमें सोल्व करना है। सो टेक x इज इक्वल्स टू, x हमें वो वैल्यू चूज करनी है ऑलवेज जिसका स्क्वायर रूट इजी हो जाए, या फिर जो भी आपको फंक्शन दिया है जिसकी डायरेक्ट वैल्यू सोल्व करनी हमारे लिए काफी इजी हो। तो यहां पर किस चीज का स्क्वायर रूट इजीली हो सकता है? 25 का। तो मैंने x को चूज कर लिया 25, ठीक है। डेल्टा x, अब इसमें इंक्रीमेंट क्या करना है, ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों में क्या इसमें हम ऐड करेंगे, ये वैल्यू बन जाए 0.3, मतलब 0.3, ठीक है, ताकि इन दोनों को ऐड कर कर हमारी ये वाली टर्म बन जाए। ओके, और अब हमें यहां से क्या क्या सोल्व करना है, दैट इज एफ एक्स, ठीक है। तो हम फंक्शन की वैल्यू भी यहां से सोल्व कर कर रख लेते हैं। एफ एक्स यानी कि एक्स का अंडर रूट, तो एक्स की वैल्यू हम ये अब यूज कर लेते हैं 25 का रूट दैट इज 5, ठीक है। और हमें यहां से सोल्व करना है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। डेरिवेटिव इसका सोल्व करें 1/2 आगे, और इसकी पावर क्या बन जाएगी, x की पावर बन जाएगी -1/2, सो ओवर में चला जाएगा, ठीक है। इतनी अंडरस्टैंडिंग है। अब हम इन सभी वैल्यूज को यहां पर यूज कर लेते हैं। सो इसमें लगाएं f, वैसे आपको यहीं पर फॉर्मूला उतारना है, ठीक है, जो भी आपको आगे सम करने हैं। मैंने फॉर्मूला इसलिए यहां पर उतार दिया ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, ठीक है। f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ठीक है, इट मीन्स दैट f ऑफ 25 प्लस 0.3 इज इक्वल्स टू f ऑफ 25 प्लस f डैश x इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.3, ठीक है। सभी वैल्यूज यूज हो रही हैं। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ द 25.3, क्योंकि जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी उसका स्क्वायर रूट करना है, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है कि जो भी f के अंदर है उसका स्क्वायर रूट कर दें। इसका स्क्वायर रूट हो गया, अब इसका स्क्वायर रूट कर दें एंड प्लस इसकी वैल्यू लगाएंगे। यहां पर भी हम x की वैल्यू यूज, हम इसमें भी x की वैल्यू यूज कर सकते हैं, ये वाली 25 इंटू 0.3, ठीक है। चाहे आप ऊपर यूज कर लें, चाहे आप अगले स्टेप में यूज कर लें, सेम आंसर मिलेगा। सो दिस बिकम्स 5 प्लस यहां पर वैल्यू लगाते हैं x की 25 का स्क्वायर रूट इंटू 0.3, सो दिस बिकम्स द 5 इंटू 2 दैट इज 10, सो 5 प्लस 0.3 ओवर बच गया 10, तो एक डेसिमल पॉइंट और लग जाएगा, ऐड करेंगे तो 5.03 बन जाए, ठीक है। तो ये हमने क्या सोल्व की है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस स्क्वायर, ठीक है। इजी है काफी, सिर्फ आपको क्या करना है, x को चूज करना सही से और डेल्टा x को चूज करना एंड हमारा फंक्शन चूज करना है, बाकी तो फॉर्मूले का काम है, ठीक है। ओके, ऐसा एक और प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट इज द 0.999 रेज टू पावर 1/10, ठीक है। हमें ये वैल्यू सोल्व करनी है, इसका तो कोई और मेथड ही नहीं है, तो हमें अप्रोक्सीमेशंस के साथ ही इसे सोल्व करना पड़ेगा। सो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा कि इसके आसपास कोई ऐसी वैल्यू पहले आपको चूज करनी होगी जिसकी के 1/10 पावर इजीली सोल्व हो जाए। तो पहले मैं यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं फंक्शन। तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, x की पावर 1/10, x की पावर 1/10, ओके, ये हमारा फंक्शन बन गया। नाउ टेक x इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.999 को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 में से हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, कि ये हमारा आंसर आ जाए। तो ध्यान से देखिए 0.001, ठीक है। सो 1 से अगर हम करते हैं सब्ट्रैक्ट 0.001 तो आंसर आता है 0.999। इसका मतलब हमारी x की वैल्यू ये बन जाएगी, दिस इज x एंड दिस इज होल डेल्टा x, ठीक है। सो टेक x इज इक्वल टू 1
एंड डेल्टा एक्स का इस बार साइन क्या होगा, माइनस का साइन होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो बाकी वैल्यूज हमारी सोल्व हो जाएंगी, तो हम सीधा यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हमें सोल्व करना पड़ेगा इनटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो मैं यहीं पर सोल्व कर लेता हूँ साइड पर, एफ डैश एक्स क्या बनेगा, पावर आगे आएगी 1/10 और x की पावर क्या बच जाएगी 1/10 माइनस 1, सो दिस बिकम्स 1/10 इंटू, इसको सोल्व करें एलसीएम लेंगे 1 माइनस 10 यानी कि माइनस 9/10, सो ये हमारी बन गई 1/x रेज टू पावर 9/10, x की पावर बनी है ये 9/10। ओके, ये हमारा डेरिवेटिव है, सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर अब हम यूज़ करते हैं। सो f के अंदर सबसे पहले लगेगी 1 माइनस 0.001, इन दोनों की वैल्यूज़, एफ एक्स यानी कि एफ ऑफ 1, एफ डैश एक्स की वैल्यू यानी कि 1/10 इंटू एक्स की पावर 9/10 और डेल्टा एक्स की वैल्यू माइनस 0.01। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो यही टर्म बन जाएगी हमारी 0.999 आ गया, और एफ एक्स का मतलब उसकी हम क्या पावर करेंगे 1/10, एफ ऑफ 1 मीन्स के 1 की पावर 1/10, ये तो सोल्व हो जाएगी इजीली। यहाँ पर भी x की जगह यूज़ कर लेते हैं, x की वैल्यू है 1, ठीक है, सो 1/10 इंटू 1 की पावर 9/10 इंटू माइनस 0.001। ठीक है, सो दिस बिकम्स 1, इसका तो आ जाएगा सिंपली 1। अब इसका हम ध्यान से देखते हैं, ये भी सोल्व होकर आ जाएगा 1 और एक डेसिमल यहाँ पर और चला जाएगा, माइनस 0.20 तो ऑलरेडी थी, एक और लग जाएगी, ये वाली 3 लग जाएंगी। इसको अब आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, अगर आप इसको यहाँ से करते हैं सब्ट्रैक्ट तो ये आपका आंसर बन जाएगा 0.9999, 4 बार 9 बन जाएगा। ठीक है, सो इसकी पावर अगर हम करते हैं 1/10 तो और छोटा आंसर हो जाएगा 0.999, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर आपको ये चीज़ करनी है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर इंक्रीज होगा क्योंकि पावर हमारी 1 में है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ओके, सो आगे चलते हैं, ऐसी एक और प्रॉब्लम हम इसमें सोल्व कर देखते हैं। तो एक बात आप लोगों को और याद रखनी है कि आपको अपने अपने फ़ोन या फिर अपने अपने मोबाइल के कैलकुलेटर्स में भी इनकी वैल्यूज़ को सोल्व कर देखना है। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारी वैल्यू कितनी अप्रोक्सीमेट हो रही है। ठीक है ना, जो एक्चुअल आंसर है उसके आसपास हमारी कितनी वैल्यू आ रही है। ओके, सो आगे चलते हैं, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। हम ऐसी एक और प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपका ये स्क्वायर रूट वाला टॉपिक अच्छे से हो जाएगा कवर। इसमें अब हमें करना है 0.0037 की पावर है 1/2। ठीक है, सो पावर है 1/2, सो लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का अंडर रूट, डेरिवेटिव भी सोल्व कर रख लेते हैं स्टार्टिंग में ही, सो दिस बिकम्स 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, सो इसमें अब हमें x क्या लेना है। ठीक है, तो ये हम रफ में सोल्व करते हैं, 0.0037 है, तो आपको ध्यान रखना है कि जीरोस भी उतनी हो जिसका अनरूट हो सके। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 36 + 1 ओवर में कितनी जीरोस हैं 4, तो 4 जीरोस हैं तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, सो मतलब ये बन गया हमारा 0.0036 प्लस 0. इसके साथ लगाएंगे तो 3 जीरोस बन जाएंगे, ये x की वैल्यू, ये बन गया x और ये बन गया हमारा डेल्टा x। ठीक है, तो ऐसे आपको इसकी सोल्विंग करनी है, जो वैल्यू सोल्वेबल हो। ठीक है ना, जिसका रूट सोल्वेबल हो। सो लेट x इज इक्वल्स टू 0.0037 एंड डेल्टा x इज इक्वल्स टू 0.001। सो f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। ओके, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सभी वैल्यूज़, सो इसमें x और डेल्टा x को यूज़ किया, सो दिस बिकम्स 0037। एफ एक्स की वैल्यू यानी कि f में यूज़ करेंगे 0.0036 प्लस एफ डैश एक्स की वैल्यू 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.0001। ठीक है, तो ये तो बन गया 0.0037 का स्क्वायर रूट एंड दिस बिकम्स 0.0036 का स्क्वायर रूट एंड हेयर
1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ द 0.0036 एंड इंटू 0.001। ओके, यहाँ तक सिंपल है प्रॉब्लम। तो आगे हमें अब इसकी सॉल्विंग करनी होगी। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो यहीं से मैं आपको बता देता हूँ। इसका आ गया 6 और डिवाइड में बचेंगी 2 जीरो स्क्वायर रूट होकर, इसका स्क्वायर रूट बनेगा 0.06। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट बन गया 0.06 प्लस डिवाइड में भी ऐसे ही बचेगा 2 इंटू 0.06 इंटू 0.001। ठीक है, तो अब आपको इस टर्म को सोल्व करना है। ये जो यहाँ पर कंप्लीट टर्म बन रही है ये वाली, ठीक है, इसको अब आप लोगों को डिवाइड करनी पड़ेगी। मतलब हमारी डिवाइड क्या बनेगी, 1/6 इंटू 2। ठीक है ना, पहले के साथ 1 को डिवाइड करेंगे तो आपका जो भी अप्रोक्सीमेट आंसर आता है ये आपको लोगों को खुद सोल्व कर देखना है। जीरोस की अरेंजमेंट को ठीक तरीके से आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना है। सो दिस बिकम्स 0.00083। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, सो आंसर हमारा बन जाएगा 0.6083। ठीक है, तो यही एक डिफ़िकल्ट स्टेप होगा जब आप लोगों को जो ऐड करना है इंक्रीमेंट वो आप लोगों को सोल्व करना है, वही स्टेप यहाँ पर डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आपकी हो जाएंगी। इसके साथ जितनी भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में अनसोल्व प्रॉब्लम्स हैं प्लीज़ उन्हें सोल्व करें। बाकी के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको किसी अलग वीडियो में हम प्रोवाइड कर देंगे। अगर उनमें से किसी भी प्रॉब्लम में आपको डाउट है तो वो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे सम करते हैं। दूसरी टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। सेकेंड प्रॉब्लम फ्रॉम द एक्सरसाइज 6.4, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 2.01 वेयर fx इज इक्वल टू दिस वन। इस बार तो हमारा काम इजी हो गया है। fx उन्होंने दिया हुआ है और हमें क्या वैल्यू सोल्व करनी है, f ऑफ 2.01। ठीक है, सो सबसे पहले मैं सोल्व करता हूँ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या बनेगा, 8x, इसका बन गया +5। ठीक है, एंड वी कैन राइट f ऑफ 2.01 एज f ऑफ 2 प्लस 0.01। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू द अप्रोक्सीमेशन फार्मूला ये f ऑफ x प्लस f डैश एट 2 इंटू डेल्टा x, यही फॉर्मूला होता है। आप चाहे दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई कर दें। ठीक है, अब हमने इतनी बार उतारा हुआ है फॉर्मूला तो हमें यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। f ऑफ 2, इसमें 2 वैल्यू लगाएं f में, तो x की जगह पर आपको 2 वैल्यू लगा देनी है। 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2। नाउ डेरिवेटिव में x की जगह पर 2 वैल्यू लगाएं, 8 इंटू 2 प्लस 5 एंड डेल्टा x। तो यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है x की वैल्यू है 2, डेल्टा x की वैल्यू हमने क्या चूज़ की है 0.01। तो वो हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो बाकी की आपको सोल्विंग करनी है, काफ़ी सिंपल सा काम है। अगर आप इसकी सोल्विंग करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइकेशन करवा कर, तो आप लोगों का आंसर यहाँ पर एंड पर आ जाएगा सोल्व कर 28.21। ठीक है, तो बाकी की सोल्विंग आप लोगों को अब यहाँ से खुद करनी है, काफ़ी सिंपल सी सोल्विंग है। ठीक है, तो ये थी इसमें सेकंड काइंड की प्रॉब्लम। सो इसके बाद है प्रॉब्लम नंबर है हमारे पास 5th। ये कुछ उन प्रॉब्लम से हमारी डिफरेंट होगी। सो फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में क्या चेंज हुआ है ऑफ द क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स कोज्ड बाय डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%। ठीक है, सो लेट साइड बी x। ठीक है, साइड x है तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, क्यूब के कितने फेसेस होते हैं 6, सो 6x स्क्वायर। ठीक है, हमें यहां पर क्या दिया गया है कि कोज्ड बाय डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%। तो साइड में क्या चेंज हुआ है, यानी कि डेल्टा x हमारा यहां पर क्या आएगा, साइड में चेंज हुआ है जो 1% ऑफ x। ठीक है, 1% ऑफ x हमारा यहां पर चेंज आएगा, उसको डिक्रीज किया गया है तो हम इसके आगे साइन लगा देते हैं माइनस। सो माइनस 1/100 इंटू x मीन्स दैट माइनस 0.01x। ठीक है, ये हमारा यहां पर चेंज आएगा। ठीक है, सो हमने सोल्व क्या करना है कि चेंज इन द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में क्या चेंज आया है, सो दैट इज डेल्टा s। ठीक है, हमें क्या सोल्व करना है, डेल्टा s, जैसे कि हमने डेल्टा y के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था। सो डेल्टा s कैन बी रिटन एज ds ओवर dx इंटू डेल्टा x।
ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज ds ओवर dx इंटू डेल्टा एक्स। सो ds ओवर dx यानी कि डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है फॉर्मूला, जैसे कि हमने डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स किया था, सिमिलर है, ठीक है। सो ds ओवर dx यानी कि इसका हम करेंगे डेरिवेटिव, सो दिस बिकम्स द 12x इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू दिस वन माइनस 0.01 इंटू एक्स, तो इन दोनों को हमें सोल्व कर लेना है। सो दिस बिकम्स माइनस 0.12 एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो इसका मतलब कि जो आपको नीचे यहाँ पर रिटर्न में एक्सप्लेन करना है कि सरफेस एरिया डिक्रीजेस बाय दिस वन, ठीक है, या फिर डिक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज दिस वन। साथ में हम क्या लगा सकते हैं, मीटर्स दिए हैं, सो मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी यूनिट्स हो जाएंगे। ओके, तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है, थोड़ी सी उन प्रॉब्लम्स से ये प्रॉब्लम हमारी अलग थी। इसमें आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ हमें चेंज पूछा गया है तो हमें चेंज ही फाइंड करना है। ओके, एक प्रॉब्लम हम इस एक्सरसाइज से और करते हैं, दैट इज द 7th प्रॉब्लम, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.03 मीटर, ठीक है, then find the approximate error in calculating its surface area। तो इसके सरफेस एरिया को सोल्व करते हुए कितना एरर हो सकता है ये हमें फाइंड करना है। तो जैसी हमने अभी की थी प्रॉब्लम, सेम वैसी ही है। तो हम यहाँ पर रेडियस को यूज़ करते हैं एज 9 मीटर, डेल्टा आर यानी कि एरर उसमें हमने क्या लिया है 0.03, एरर मतलब उसमें क्या चेंज हो सकता है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड अप्रोक्सीमेट एरर इन सरफेस एरिया। चीज कौन सी है, स्फीयर है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सो हमें फाइंड करना है डेल्टा एस, तो फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, ds ओवर डी आर इंटू डेल्टा आर, ठीक है। अब डेरिवेटिव करते हैं इसका, 2 आगे आ जाएगा, 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर, दोनों की वैल्यूज यूज कर लें। 8 पाई आर की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 9 एंड डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है 0.03। इन दोनों की वैल्यूज को अब हमें यूज कर इनकी हमें मल्टीप्लाई करवा देनी है। तो मल्टीप्लाई अगर आप यहाँ पर करवाएंगे तो ये बन जाएगा 2.16 पाई मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसमें इतना चेंज आएगा मीटर क्यूब में, सॉरी मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये है हमारा सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया है तो मीटर स्क्वायर। तो दोनों प्रॉब्लम एक जैसी थी। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज ये जो है वो कंप्लीट हो सकती है। आप लोगों को बाकी सभी अनसोल्व प्रॉब्लम्स को खुद सोल्व कर देखना है, उसके सॉल्यूशंस हम किसी अलग वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।